एक बार रिपीट कर रहे क्या सब पढ़ाए थे लड़के लोग कहाँ गए आप? चलो सुनो आए शांत रहो। पिछले क्लास में मैंने क्वांटम नंबर के बारे में बात किया, ठीक है। क्वांटम नंबर का काम क्या होता है कि किसी भी एटम में, ठीक है, क्वांटम नंबर का काम क्या होता है, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे है इसके बारे में डिटरमाइन करने का काम किसका होता है, क्वांटम नंबर का। या ऐसे ही बता सकते कि कोई भी मेरे पास एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे है, कौन से ऑर्बिट में है, ठीक है, कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है, उसका जानकारी कौन रखता है, क्वांटम नंबर रखता है। क्वांटम नंबर 4 प्रकार का था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। 4 प्रकार का मैंने पढ़ा था। सबका काम अलग अलग होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का काम क्या होता है, ऑर्बिट के बारे में बताना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, ठीक है, तो वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना ऑर्बिट से रिलेटेड है। सेकंड आज बात कर रहे हैं, आज बात करेंगे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में, जो सब ऑर्बिट के बारे में बताएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, एक बार उसको समझा देते हैं। देखो तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, तो मैंने बोला था कि ऑर्बिट में होता है, ठीक है। ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, सब ऑर्बिट के अंदर एक जगह होता है ऑर्बिटल। क्या होता है, ऑर्बिटल। अब उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, याद रखो। ऑर्बिट के अंदर होता है सब ऑर्बिट, उसके अंदर में होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में क्या होता है, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे करके जैसे बोले कि मैंने ना एक बिल्डिंग देखा, मान लो एक आदमी का तुम लोकेशन बताओ, तो हम क्या बोलेंगे कि आदमी कहाँ रहता है, बिल्डिंग में रहता है। बिल्डिंग में कहाँ पे रहता है, हम बोलेंगे फ्लोर में रहता है। कौन सा फ्लोर पे, 1 फ्लोर, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है, ठीक है। अब फ्लोर में कौन से रूम में रहता है, अगर रूम में रहता है तो मान लो उसका 2 दोस्त होगा, ए होगा और क्या होगा, बी होगा। ऐसे कि मैंने बताया था, तो तुम ऐसे खुद से भी रिलेट कर सकता है। ये आदमी का लोकेशन है कि आदमी कहाँ पर रहता था, बोलेंगे बिल्डिंग में। बिल्डिंग में कौन से फ्लोर पे है, कौन से रूम में है, और रूम में कैसे है, तो एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब एक बेड पे दोनों, एक क्लॉकवाइज है, एक क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे करके बता सकते हैं। तो ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला कौन क्वांटम नंबर था, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये मैंने बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते थे। ये क्या बताता था आपको, सेल के बारे में या ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता था हमारा। पढ़ाया था नहीं पिछले क्लास में। चलो आज हेडिंग डालते हैं, हम सब ऑर्बिट के बारे में बात करेंगे। जो कौन बताएगा, बताओ कौन सा क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेकंड नंबर पे आएगा हमारा, ठीक है। चलो हेडिंग डालते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। चलो पढ़े आगे, निकलता ना इसमें। अभी चैप्टर का लास्ट में पढ़ा हुआ है, आप 5 दिन चैप्टर खत्म। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, रासायनिक बंधन, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये सब। चलो लिखो, 5 दिन बोले हैं, एक सप्ताह लग सकता है। अब लास्ट पढ़ाते हैं। चलो सेकंड हेडिंग डालो तो।
चलो एक मिनट शांत रहो तो, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा। चलो सुनो, मेरे पास में ये एक न्यूक्लियस है, सुनो, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये क्या हमारा तीसरा ऑर्बिट। इस तरीके से ऑर्बिट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलो सुनो, इसको समझाते हैं। आप देखो धीरे धीरे कुछ वैल्यू वगैरह आएगा ना, तब कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, दिमाग तुम्हारा तब कंट्रोल होगा, ठीक है। इसको अच्छा से देखना है, नहीं तो पढ़ा देंगे दो दिन के बाद कुछ दिमाग में नहीं जाएगा। ये वैल्यू वगैरह सब आएगा, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। सुनो क्या क्या, सुनो, ये हमारा पहला सेल क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। सेकेंड सेल क्या बोलते हैं, एल एम एन, इस तरीके से। सेल के अंदर में क्या होता है, सब सेल। सेल के अंदर में क्या होता है, सब सेल। तो सब सेल का जो नाम होता है, इसके अंदर में एक सब सेल होता है जिसका नाम होता है एस, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। के सेल के अंदर जो सब सेल होता है उसका नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, एस होता है। एल सब सेल के अंदर, एल सेल के अंदर में दो सब सेल होता है, एस होता है और क्या होता है, पी होता है, याद रखना। इसमें एस भी होगा और पी भी होगा। इसके अंदर में तीन होता है, एस होता है, पी होता है और क्या होता है, डी होता है। इसके आगे जाकर फिर एक बढ़ जाएगा, एस होगा, पी होगा, डी होगा और एफ होगा हमारा। तभी तो तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन अगर पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो ऐसे पढ़ा है ना, 1s2 2s2 2p6। तो ये सब कैसे आ रहा है ना, हम आगे बताएंगे। अभी ये सब यहीं से आया है, समझाएंगे आगे, धीरे धीरे सब क्लियर होगा। अभी दिमाग पीछे नहीं लगाना, ये सब आगे आने वाला हमारा।
अभी तुम ऐसे समझो, के के अंदर में एक सब सेल नाम क्या है एस, एल के अंदर में दो सब सेल, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। कोई बोलेगा थर्ड सेल के अंदर में कितना सब सेल है, 3 के बराबर। पहले सेल में 1, दूसरे सेल में 2, तीसरे सेल में 3, चौथे सेल में 4, 10वें सेल में कितना होगा 10 होगा। यानी ऐसे बोल सकते हैं ना कि अगर किसी भी सेल के अंदर में अगर सब सेल बताना हो तो हम n का वैल्यू रख देंगे वहां पे, सिंपल तरीका। अरे जितना नंबर, ये हमारा पहला सेल है 1, तो 1 है सब सेल, दूसरा 2 सब सेल है, तीसरा सेल है 3 सब सेल है, चौथा सेल है 4 सब सेल है। यानी n का वैल्यू क्या बताता है हमको, नंबर ऑफ सब सेल दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट, उस खास ऑर्बिट में नंबर ऑफ सब सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इतना दिमाग में आ गया होगा। चलो आप थोड़ा बैक करके समझते क्या समझते हो। कहाँ गया, यहाँ से आता है, कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। चलो सुनो, अब सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम किसका, कौन क्वांटम नंबर का था, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से डिनोट करते हैं, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। देखो तो दिस क्वांटम नंबर विच स्पेसिफाइज, जो एक्सप्लेन करता है, जो दर्शाता है किसके बारे में, सबसेल के बारे में। किसके बारे में बताता है, ये सबसेल के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं उपकक्षा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपकक्षा बोलते हैं। ठीक है, इसका जो डिस्कवरी किया गया था किसके द्वारा किया गया था, समरफील्ड के द्वारा। समझते सुनो, देखो एक्चुअल में इक्वेशन को सॉल्व कर रहा था कि कौन, इरविन श्रोडिंगर। लेकिन इरविन श्रोडिंगर के साथ जो साइंटिस्ट और बैठा हुआ जो था, उन्होंने बोला क्या, जो मैंने जो वाइड वेरिएशन को जो सॉल्व किया तो उन्होंने नाम क्या रखा था, समरफील्ड में क्या नाम रखा था इसका, सब सेल जो रखने वाला था ना उसका नाम क्या था, समरफील्ड। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि सब सेल का डिस्कवरी किसने किया था, समरफील्ड। हाँ, इक्वेशन को सॉल्व इरविन श्रोडिंगर कर रहा था, लेकिन उसके साथ में उसका जो कलीग था, जो हेल्प करने वाला जो और साइंटिस्ट जो था, उन्होंने क्या बोला कि जहां पे इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट के अंदर में, उसका नाम क्या रखा था उन्होंने, सब ऑर्बिट। किसने रखा था, समरफील्ड ने रखा था। इसलिए बोलते हैं कि इसका जो डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है किसको जाता है, समरफील्ड को जाता है। जैसे मान लो हम कोई काम करें, बड़ा सा काम कर रहे हैं, मेरे साथ मेरा दोस्त है, ठीक है, कलीग मतलब क्या होता है, उसका दोस्त या सहपाठी। अगर हम बड़ा सा अचीवमेंट लिए हैं तो थोड़ा थोड़ा अचीवमेंट इसको तो कुछ इसको भी देंगे, ये भी काम हेल्प कर रहा है। अब बड़ा सा काम कौन किया था, इरविन श्रोडिंगर। इसके साथ में था समरफील्ड, तो बोल दिया कि समरफील्ड तुमने क्या किया, सबसेल का डिस्कवरी किया। हम तो पूरा करवे किए, तो क्या करो, सबसेल का डिस्कवरी का श्रेय किसको देते हैं, समरफील्ड को देते हैं। ऐसा कुछ उस समय चल रहा था। अकेले कोई साइंटिस्ट नहीं करता, 4-5 तक कलीग होता है, ठीक है, जो हेल्प करता रहता है, तो वो समरफील्ड था। इसलिए नाम क्या पड़ गया, समरफील्ड ने सबसेल का डिस्कवरी किया था। बताओ ऑर्बिट का डिस्कवरी किसने किया था, नील बोर। बड़ा सा साइंटिस्ट कौन था जो सबको सॉल्व करने का काम करता था, इरविन श्रोडिंगर। ठीक है, ऐसे करके याद रखना। इसको किस से डिनोट करते हैं हम लोग, एल से। उसको एन से डिनोट कर देते हैं, इसको हम एल से करेंगे, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक, एन का वैल्यू 1 से स्टार्ट कर देते हैं। एन का कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। इसका वैल्यू स्टार्ट कहां से करते हैं, 0 से। 0 1 2 3 इस तरीके से। 0 को बोलते हैं क्या हम, एस सबसेल। 1 को क्या बोलते हैं, पी सबसेल। 2 को क्या बोलते हैं, डी सबसेल। 3 को क्या बोलते हैं, एफ सबसेल। इस तरीके से आगे बढ़ेगा। इससे आगे डिस्कवरी नहीं हुआ है, 4 है तो अपना फर्म में अगर आगे आएगा तो एफ जी एच इस तरीके से बढ़ेगा अपना। ठीक है, 4 है यहाँ पे, एस पी डी है। बताओ एस के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 0। बहुत सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ। पी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 1। डी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 2। एफ के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 3 के बराबर। अब देखो आगे क्या मैंने लिखा है, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन अ सेल। एक सेल के अंदर में कितना सब सेल होता है, एक सेल के अंदर में कितना सब सेल होता है। बताओ पहले सेल के अंदर में कितना सब सेल है, एक सेल। एस अभी लिखा है तो बताया था हम। सेकेंड सेल के अंदर में कितना सब सेल है, 2 एस और पी। थर्ड सेल के अंदर में कितना सब सेल है, एस पी डी। फोर्थ सेल के अंदर में कितना सब सेल है, एस पी डी है, 4। इस तरीके से अपना होगा। 10वें सेल में कितना आएगा, 10 के बराबर। वैसे आता नहीं है, बता कैसे। अब देखो ये जो वैल्यू होता है कैसे मैंने लिखा है, तो एक मेरे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ, तो सुनो। एल का जो वैल्यू निकालते हैं ना, वो 0 से लेकर n-1 तक चलता है। ऐसे समझो। एस के लिए बताओ एल का वैल्यू कितना होता है,
0, ये कितना होगा 0। बताओ s के लिए कितना 0, p के लिए कितना होता है 1, तो 0,1 बोल सकते हैं। सेकंड सेल में कौन सा वैल्यू होगा 0,1। इसमें क्या होगा 0,1, 2। इसमें क्या होगा 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। एक्चुअल में ये वैल्यू कहाँ तक चलता है पता है? अगर n को ऐसे लिख रहे हम यहाँ पे n-1 तक चलता है, 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक चलता है वैल्यू। 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है n-1 तक। बताओ ये 1 नंबर के वैल्यू कैसे जाएगा? 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक खत्म हो जाएगा। तो n का वैल्यू 1, अब -1 करेंगे तो 0, तो कहाँ पर रुक जाएगा? 0 पर रुक जाएगा। ऐसा करके वेरिएशन दिया हुआ बुक के अंदर। 0 से स्टार्ट होता है, n का वैल्यू कहाँ पे खत्म होता है? n-1 पर किसी भी सेल में। तो बताओ 0 से स्टार्ट कर दें तो 0 होगा, 1 होगा, क्या 2 होगा? इसमें नहीं होगा क्योंकि n-1 पे खत्म हो जाता है। तो 2 - 1 कितना होगा 1, तो 0,1 आएगा इसमें। बताओ इसमें क्या करेंगे? 0 से स्टार्ट 0, 1, 2, 0 से स्टार्ट और n-1 पे खत्म। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो समझने का तरीका बहुत सारा आपको समझ में नहीं आता क्या n बराबर यहाँ पर n, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तुमको कैसे क्वेश्चन पूछा आप सुनो। पहले सेल के अंदर में कितना सब सेल है? एक। नाम क्या है? s। वैल्यू क्या लिखा है उसके लिए? 0। सेकेंड सेल के अंदर में कितना सब सेल है? 2। क्या क्या है? s है और p है। उसका वैल्यू क्या लिखते हैं? 0,1। ऐसा का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। बताओ थर्ड सेल के अंदर में कितना है? s, p, d। उसके लिए वैल्यू क्या लिखते हैं? 0,1। बताओ नोट करके ऐसे निकले हम, देखो तो आगे लिख लो तो नोट करके। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग में जल्दी नहीं आएगा। दिमाग में डालते तो बात समझो, बोल रहे हैं जल्दी को इसको इसमें दिमाग घूमता रहता है। क्या करे नहीं करे अब लोग ये पढ़ते तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये सब दिमाग पर एक्टिव हो गया ना, इसलिए जब हम लोग पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग को भी प्रॉब्लम होगा लेकिन समझ में आ जाएगा, दोबारा समझाएंगे और धीरे क्या मान सकते हैं। और एक 2 दिन के बाद मारा, 1-2 दिन के बाद समझ में आना चाहिए। घर पे सुबह से रिपीट करेंगे तो नहीं पढ़ता होगा। देखो सबसे पहले हम ऐसे बात करते हैं। सबसे पहले दरभंगा में टेस्ट हुआ था, ठीक है? दरभंगा पढ़ते थे हम, तो टेस्ट हुआ था वहाँ पे केमिस्ट्री का टेस्ट था, ठीक है? पहले चैप्टर का था, तो पहला क्लास यहीं से पढ़े गए थे हम लोग। टेस्ट हुआ था वहाँ पे पहला चैप्टर का, तो पहला चैप्टर में फर्स्ट हम ही आए थे वहाँ, पता होगा
बगल में क्लास चला पहले आएंगे बैक आएंगे एक बार क्या देखो इसको रिपीट करो
चलो एक मिनट रुक जाओ थोड़ा, चलो एक मिनट रुको। देखो मैंने बोला ये, देखो इसको समझा देंगे, पहले यहाँ समझो। ये मैंने बोला के सेल है, एल सेल है, एम सेल है और एन सेल है। क्या कुछ दिन पहले मैंने सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था कि सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? जनरल फॉर्मूला क्या था? 2n²। क्या था फॉर्मूला? 2n²। तो बताओ पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 भरेंगे इसमें। हम ऐसे नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो बताओ तो आए के सेल के अंदर में कितना सारा इलेक्ट्रॉन है? पिछले क्लास में बताए थे हम, 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 8 भरते हैं। बताओ एम में कितना भरते हैं? एम सेल में 18। देखो अपने वाले चेंज हो रहा है। ये एल एम, एन के बाद एम के बाद क्या आता है? एन में कितना भरते हैं? 50 भरते हैं कि 32 भरते हैं? 32 होता है। चौथा सेल एन का कितना? 4 × 16 × 32। ठीक है, आए सुनो, आप एक बार बताओ तो सुनो, के सेल के अंदर में कितना सब सेल होता है बताओ तो? एक एस, इसमें कितना होता है? एस और पी। इसमें कितना होता है? एस पी और डी। इसमें कितना होता है? एस पी डी और एफ। ये बात क्लियर है? बताओ ये 2 इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो कहाँ जाएगा? एस सबसे में जाएगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एस में जाएगा और पी में जाएगा। ये 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एस में जाएगा, पी में जाएगा, डी में, सब में बट जाएगा अंदर में जाके। ये 32 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एस में जाएगा, पी में जाएगा, डी में जाएगा और एफ में जाएगा। यानी इंडिविजुअल और इंडिविजुअल सब ऑर्बिट भी क्या रखता है? कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन रखता है। कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है वो मैंने लिखा, देखो यहाँ पे। एस के अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। पी में कितना भर सकते हैं? 6। डी में कितना भर सकते हैं? 10। एफ में कितना भर सकते हैं? 14। इसका एक जनरल फॉर्मूला मेरे पास है, 2 × 2l+1। ये याद रखना, 2 × 2l+1। जहां पे l का वैल्यू बताओ, s के लिए कितना होता है? 0। 0 से स्टार्ट करते हैं। देखो बात बहुत अंदर तक जा रहा है। l का वैल्यू 0, बताओ 0 रखेंगे तो कितना होगा? ये 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ p का वैल्यू कितना रखेंगे? l का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो 2 × 1 कितना होगा? 2 और 2 + 1 3 और 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर रखेंगे डी सब सेल के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 2 के बराबर, तो 2 दूना 4 और 4 1 5, 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए 3, 3 दूना 6, 1 7 और सब दूना 14। अब ठीक है सुनो, बताओ के में अगर 2 इलेक्ट्रॉन तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एस के पास, क्योंकि एस में कितना रहता है? 2 रहता है, ठीक है। बताओ एल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो बटेगा अंदर में जाके, सबसे में बटेगा। बताओ एस में कितना जाता है? 2 जाता है, ठीक है। बताओ पी में कितना जाता है? चेक करो वहां से, 6। तो बताओ 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 के बराबर। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जो सेल में था वो बट गया सब सेल के अंदर में जाके। बताओ इसमें कितना? 3 है, एस पी डी। बताओ एस में कितना भरते हैं? 2। पी में कितना भरते हैं? 6। डी में कितना भरते हैं? 10। तो बताओ 10 तो 16 2 18। बताओ 18 इलेक्ट्रॉन बट गया था सबसे मिला के, 18 टोटल था हमारा। बताओ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 32। तो 32 कहाँ जाकर बटेगा? एस में, पी में, डी में और एफ में। बताओ एस में कितना भरते हैं? 2। पी में कितना भरते हैं? 6। डी में कितना भरते हैं? 10। एफ में कितना भरते हैं? 14 जोड़ो तो 32 आ रहा है। 6 2 8 18 18 4 22 32। चलो जल्दी नोट करो इसको। इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे कितना ना 1s2 2s2 2p6 p में कितना बढ़ता है? 6। हाँ तो वो आगे आएगा, लास्ट मिलता है ठीक है। थोड़ा पढ़ा भाई इसमें तो बोला लेकिन एकदम मिलता लास्ट में।
नहीं करेगा, छोटा छोटा जगह होता है एक्चुअल में, तो सब जगह होता है। देखो एस में ना 2 इलेक्ट्रॉन क्यों, क्योंकि ये छोटा जगह है, ये कैसा जगह छोटा है, जैसे जाएगा तो बड़ा, उससे और बड़ा इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। तुम लोग बात में लगा देता है इसमें। कौन बोला, क्या रे, क्या बोला, कौन बोला, कौन बोला, बोलो ना हमको। उधर तो कौन बोला, क्या कुछ बोलता कमेंट में, कौन बोला था? सुनो सुनो, कौन बोला, उधर से आवाज आया ना, तुमको नहीं पता, तुमको लग रहा है अंदर। देखिए भाई जी को बोलिए नहीं लिखा है, चलो एक लाइन में सबको रिपीट कर रहे हैं एक बार। चलो सुनो, अभी पूछेंगे सब। चलो सुनो, तो हम बात कर रहे हैं आज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? सब ऑर्बिट के बारे में बताता है। क्या इन्फॉर्मेशन लगता है? सब ऑर्बिट के बारे में, जिसका डिस्कवरी का श्रेय किसको आता है? समरफील्ड। ठीक है, समरफील्ड हो जाता है। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब ऑर्बिट के बारे में बताता है। एस से सब ऑर्बिट और एस से समरफील्ड, दोनों नाम मिल रहा है, एस से सब ऑर्बिट और एस से समरफील्ड। बात क्लियर है? अब ये हमारा जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। एल, इसको एल से, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से दिखाते थे, इसको हम एल से दिखाते हैं। ठीक है, अब एल से दिखाते हैं तो एल का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से। एल का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एन का वैल्यू 1 से स्टार्ट करते थे, 1 2 3 4, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 इस तरीके से। 0 कहने का मतलब क्या होता है? एस सब ऑर्बिट, नाम याद रखना। 0 कहने का मतलब क्या होता है? एस सब ऑर्बिट। 1 कहने का मतलब क्या होता है? पी सब ऑर्बिट। ठीक है, और 2 कहने का मतलब क्या होता है? डी सब ऑर्बिट, और 3 कहने का मतलब क्या होता है? एफ सब ऑर्बिट। यानी 0 के लिए एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, और 4 के लिए 3 के लिए एफ का यूज करते हैं। तो ये मेरे पास सब ऑर्बिट यूज होते हैं। अब आगे मैंने क्या लिखा था कि किसी भी सेल के अंदर में सब ऑर्बिट कितना होता है? आगे तो मेरा एक तरह, चलो बैक करके एक बार चेक करते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक, ये वाला पॉइंट यहाँ तक सब क्लियर हो गया। अब बात किया मैंने क्या? नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन अ सेल। एक सेल में कितना सब ऑर्बिट रख सकते हैं, तो वो अलग अलग सेल पर डिपेंड करता है। ठीक है, किसी सेल में ज्यादा होगा, किसी सेल में कम होगा। जैसे बोलते हैं बिल्डिंग है तो कोई 5 फ्लोर का होगा, कोई 10 फ्लोर का होगा, कोई 20 फ्लोर का होगा। उसी तरीके से सेल भी होता है ना, कि किसी सेल के अंदर में एक ही सब सेल होता है, किसी में 2 सब सेल होता है, किसी में 3 सब सेल होता है, किसी में 4 सब सेल होता है। तो पहला सेल में 1 सब सेल, दूसरा सेल में 2 सब सेल, तीसरा सेल में 3 सब सेल, और चौथा में 4 सब सेल। यानी बोल सकते हैं एन क्या बताता है? नंबर ऑफ सबसेल बताता है। अगर पहला सेल के बारे में बात करेंगे तो 1 सबसेल, दूसरा में 2, इस तरीके से। कोई बोलेगा वैल्यू लिखो तो क्या लिखेंगे? 0 0,1 0,1,2 0,1,2,3।
नोट करके मैंने क्या लिखा, देखो नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल, एक सेल में कितना नंबर ऑफ सब सेल है वो कौन बताता है, ऑर्बिट नंबर 1 1 2 3 तो बोल सकते हैं ऐसे हम। चलो काम चल गया, पेज को ऐड कर रहे हैं, देखो तो ऐड कर दिया, बैक करेंगे ना, कहाँ चला गया बात निकल। अब मान लो हमने ना सेल को ना सेल के अंदर में सबसेल बांट दिया, सेल के अंदर में क्या बांट दिया, सबसेल। अब सबसेल बांट दिया तो सेल वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा, सबसेल में जाकर भरेगा। तो मैंने देखा एक फॉर्मूला मैंने देखा वहां पे, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने प्रूव भी कर दिया कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो के में होता है 2 तो 2 कहाँ चला जाएगा, एस में, इसमें होता है 8 तो 2 चला जाएगा, इसमें 6 चला जाएगा, इसमें। ये समझना है क्या होता, बात तो क्लियर है ओवरऑल ना। अब ऑब्जेक्टिव किस तरह के आता है कर देंगे, तो एक पेज ऐड करो तो और कुछ लिखाएंगे इसमें। चलो लिखो तो
चलो तो देखो, तो कुछ क्वेश्चन मैंने क्या अच्छा था क्वेश्चन दिया है, इसको समझ लेना, हम बता देंगे, इसका तुम लोग एग्जाम चले जाएंगे पीछे क्लास में, ठीक है? कितना टाइम हो रहा है? 9:13 हो गया, मुझे हो गया। चलो एक बार सुन लो, चलो सुनो एक मिनट। एक बात ये बताओ तुम, सुनो, जितना सारा क्वांटम नंबर पढ़ना है ना, वो सब ना कुछ ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन था, ये याद रखना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सोचने में अजीब लग रहा है, लेकिन करता है। तो देखो, जैसे मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा, तो वो एक मैंने सबसे नीचे पे लिखा था वहां पे, वो क्या बताता हमारा साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता था, नीचे लिखा था, देखो तो कहाँ पे लिखा है। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिखाया था, उसके सबसे अंत में देखो तो मैंने क्या लिखा है, कहाँ पे लिखा हो? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे अंत में मैंने क्या लिखा है, देखो तो कुछ ऐसा लिखा है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। साइज ऑफ ऑर्बिटल, जैसे तो सेल बढ़ेगा तो साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या करता है, बढ़ता है। तो जितना सारा क्वांटम नंबर है ना, वो कुछ ना कुछ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ये याद रखो। वो बताता है ऑर्बिट के बारे में, लेकिन ऑर्बिटल के बारे में भी कुछ ना कुछ बताता है। जो पहला क्वांटम नंबर क्या बताया था, साइज ऑफ ऑर्बिटल। जैसे मान लो, सुनो, पहला सेल मान लो एस सबसेल है, क्या एस मेरे पास एस सबसेल है, दूसरा सेल में एस सबसेल है, तो बताओ ये एस सबसेल और ये एस सबसेल में दोनों में से बड़ा कौन होगा? जैसे जैसे दूर जाएंगे तो बड़ा होता चला जाएगा वो, क्योंकि सेल का साइज बढ़ रहा है, ऐसे करके समझ सकते हैं। तो एक्चुअल में पहला बता दो हमारा साइज ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है? और दूसरा क्वांटम नंबर क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। याद रखना है। तुम बोले भाई ये तो सब ऑर्बिट के बारे में बताता था, ऑर्बिटल के बारे में क्यों बता दिया? तो ये बताता अलग अलग क्वांटम नंबर में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऑर्बिटल का भी रखता है, तो याद रखना। दिस क्वांटम नंबर, ठीक है, जो एल हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है, वो शेप ऑफ ऑर्बिटल भी बताता है। वो साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता था, ये क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। एस सबसेल के अंदर में जो ऑर्बिटल होता है ना, उसका नाम क्या है, एस्फेरिकल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्फेरिकल ऑर्बिटल है हमारा, याद रखो। एस्फेरिकल मतलब ये क्या होगा, गोलाकार होगा, ठीक है? एस एस कैसा देखने में लगता है, हाँ क्या हुआ, एस सबसेल के अंदर में जो ऑर्बिटल होगा कैसा होगा, कैसा होता है, एस्फेरिकल होता है, नाम याद रखना। बताओ पी सबसेल के अंदर में जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है, अब ऑर्बिटल मान लो कहीं पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, कुछ जगह होगा उसका। अब घर कैसा होता, उसका घनाकार घर है कि उसका क्या घनाकार घर है, तो ये कैसा दिखता है हमारा, जो पी सबसेल जो है, इसके अंदर जो ऑर्बिटल होता है कैसा होता है, यहाँ पे डम्बेल होता है। डम्बेल किसको बोलते हैं, ऐसे करके उठाता तुम ना, डम्बेल, वो वाला डम्बेल है, ऐसे करके जिम का, हाँ, बॉडी बनाने वाला। सुनो, डी सबसेल के अंदर में जो ऑर्बिटल होता है ना, उसका शेप कैसा होता है, डबल डम्बेल। एक डम्बेल ऐसा, एक डम्बेल ऐसा, दो डम्बेल हो गया, एक डम्बेल ये और एक डम्बेल ये, इसको बोलते हैं डबल डम्बेल। क्या बोलते हैं, डबल डम्बेल। और एफ सबसेल के अंदर में जो ऑर्बिटल होता है, उसका शेप कैसा होता है, इसको बोलते हैं 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। जब इसी में क्या करेंगे, जब ऐसे करके जब निकाल देते हैं ना, ऐसे करके जब बना देते हैं, तो बोलते हैं इसको 8 फोल्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। पहले 4 था ऐसे करके, 1 2, ठीक है, तो ये था क्या हमारा डम्बेल। अब जब इसको ऐसे मिला देंगे, नीचे की तरफ फुल बना देंगे, नीचे की तरफ फुल बना देंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। बताओ ये कैसा शेप है, इसको बोलते हैं 8 फोल्ड बोलते हैं। और ये किसका शेप, ये एफ सबसेल किसका शेप बताता है, ये हमारा, ये जो एफ सबसेल बताता है ऑर्बिटल का शेप बताता है। जो एफ सबसेल के अंदर में जो ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, 8 फोल्ड होता है। ये सब आगे पढ़ेंगे, और अभी दिमाग में इतना सारा बात डालो। एजीमुथल क्वांटम नंबर वो सब ऑर्बिट के बारे में बताता है, साथ में क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। एस्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल, और क्या होता है, 8 फोल्ड स्ट्रक्चर।
एस सब सेल के अंदर जो हमारा ऑर्बिटल होगा कैसा, क्या नाम है उसका, स्फेरिकल। पी में जो होगा उसका क्या नाम है, डबल, इसको क्या बोलते हैं, डबल डबल, इसको क्या बोलते हैं, 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। अब मैंने जितना सारा पढ़ाया देखो तो इससे क्वेश्चन बनाओ जल्दी इसको। डी सब सेल के अंदर में एल का वैल्यू कितना होता है, डी सब सेल के लिए एल का वैल्यू, डी सब सेल के लिए एल का वैल्यू 0 1 2 0 1 2 कितना है, मैं भूल गया सब, एस पी डी और एफ। बताओ एल का वैल्यू कितना, 0 1 2 और 3। बताओ डी के लिए कितना होता है, 2 होगा ना, कौन सा होगा, ये वाला होगा, आया समझ में। डी सब सेल के लिए एल का वैल्यू कितना होगा, 2, ठीक है ना। अरे यार डी सब सेल ये हमारा ना, डी सब सेल के लिए एल का वैल्यू कितना है, 2 के बराबर 2 हो जाएगा। ऑर्बिटल में पूछा हमने 0,1 ना, मैंने सेल के अंदर में ऑर्बिटल थोड़ी ना पूछा है। डी सब सेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, ये नहीं पूछा कि उस सेल के अंदर में कितना सब सेल है, बात समझ रहा है। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल, बताओ तो पी सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 हो जाएगा ये। आप देखो ये तुम क्वेश्चन कराएगा, देखो इधर देखो, नंबर ऑफ सब सेल इन एल सेल, एल सेल के अंदर में कितना सब सेल होगा बताओ तो, एल सेल के अंदर में कितना सब सेल, सोचो एल सेल, सेल के अंदर होता है सब सेल, पहला में होता है एस, दूसरा में क्या होता है एस और पी, कितना हो जाएगा 2 के बराबर, कितना पड़ेगा, एल एल मतलब सेकंड सेल, सेकंड सेल में कितना सब सेल, 2। बताओ शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज गिवन है, मतलब एस ऑर्बिटल मतलब ये जो ऑर्बिटल का जो शेप देता है वो कौन क्वांटम नंबर देता है, एन देता है कि एल देता है, एल क्वांटम नंबर देता है, ये हो जाएगा हमारा, ये अभी नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, आगे आएगा तब हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, बी वाला। चलो नोट करो, ऐसा ही क्वेश्चन तो पूछता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, घर पे जाकर पढ़ना एक बार इसको, अच्छा क्वेश्चन तो बनता है यहाँ से, ठीक है। चलो रहने देते हैं, अगले क्लास में और रिपीट कर देंगे फिर बताएंगे, जल्दी को पूरा आमंत्रित